हाँ बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपके पास अर्थ मैग्नेटिज्म से लेकर के बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एकदम कॉन्सेप्चुअल सवाल लेकर के आया हूँ जो एयरफोर्स एनडीए के एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। ये सवाल डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एयरफोर्स के लिए भी इसे करवा रहा हूँ। आप समझना, सवाल आपने पेपर दिया है पहले तो ये सवाल आपने जरूर देखे होंगे बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, इसमें बोला गया है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट। हिंदी में इसका बेटा मतलब है कि किन बिंदुओं पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0 होता है। तो आपके बेटा ऑप्शंस हैं इक्वेटर, मैग्नेटिक पोल्स या सी और डी। तो हमने आपको बेटा जो अभी वीडियो पहले कराया था थ्योरेटिकल पार्ट, वहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि मैग्नेटिक पोल्स पे, चुंबकीय ध्रुवों पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0 होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक पोल्स विल बी 0। हाँ, पोल्स पे केवल वर्टिकल कंपोनेंट होता है बेटा, ठीक है ना। गुड। अब बेटा हम लोग अगर आगे बढ़े यहाँ पे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, दिया गया है कि डिप नीडल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। हिंदी में इसका बेटा मतलब है कि चुंबकीय यामोत्तर के लंबवत तल में चुंबकीय सुई अपने आप को कैसे लटकाएगी। चुंबकीय यामोत्तर के लंबवत तल में मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक नीडल अपने आप को वर्टिकल लटकाएगी बेटा। ध्यान रहे, मैग्नेटिक मेरिडियन के वर्टिकल प्लेन में, इसका मतलब बेटा है चुंबकीय यामोत्तर के लंबवत तल में अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन में कोई भी कंपास नीडल टांगोगे तो वो वर्टिकल टंगेगी। ध्यान रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ एंगल ऑफ डिप, यानी कि पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव हैं वहाँ पे नमन कोण का मान 90 डिग्री। देखो सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं बेटा। तो ये सवाल कितनी बार एग्जाम में आ रखा है, एम्स आईआईटी तक एग्जाम में आ रखा है कितनी बार, है ना। तो ये सवाल कितना आसान है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है बेटा, है ना। 6 बोला गया है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट बेटा रिलेशन है। आपने पढ़ा रखा है ये वाला, b = √BH² + BV²। बढ़िया। ये बेटा नंबर 7 में बोला गया है कि किसी प्लेस पे एंगल ऑफ डिप, नमन कोण का मान कितना होगा जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड √3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट का। यहाँ पे बोला गया है BH = √3 टाइम BV। तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होगी, कर दोगे बेटा आप लोग? हाँ पक्का, गुड। क्या आंसर बेटा आपका आएगा? 30 डिग्री आंसर आएगा ना आपका। बोलो बेटा, यस, गुड। क्या फॉर्मूला यहाँ क्या लगा फॉर्मूला आप लोग लिखोगे? फॉर्मूला tan डेल्टा BV/BH, बस सॉल्व कर दो। गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0। अब जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक है वो 0 कहाँ होता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0 और द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेप्ट। यस 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 यस। तो बेटा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक मैग्नेटिक इक्वेटर पे हमेशा 0 होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ओनली एग्जिस्ट। हमने वीडियो में आपको समझाया था कि इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, उसकी वजह से कंपास नीडल एकदम वहाँ पे ज़मीन जो होगी उसके पैरेलल अपने आप को सेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच
का जो कोण है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण के नाम से जानते हैं। द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है उसकी चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होती हैं? बेटा उसकी पैरेलल होती हैं। फिर बोला गया है किसी प्लेस पे वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल हैं तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 45 डिग्री, tan डेल्टा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कैसे बेटा आप निकालोगे? फॉर्मूला याद है ना, tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH। अपना बेटा सॉल्व कर लोगे और आंसर आ जाएगा, है ना? गुड बेटा। तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। देख लो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं बेटा, ये सवाल एकदम कॉन्सेप्चुअल हैं जो कि आपको जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, दो एंगल ऑफ डिप दे रखे बेटा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपको रेशियो निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बेटा आपको रेशियो निकालना है उन दोनों प्लेस का। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आपने देखा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला था बेटा BH इक्वल टू BE कॉस डेल्टा। तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग आराम से अपना बेटा आंसर निकाल देंगे। अब पहले प्लेस पे अगर हम बात करें बेटा, पहले प्लेस पे B1 आएगा हमारा BE कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू √3/2 होता है बेटा। और दूसरे प्लेस पे B2 इक्वल टू BE कॉस 45 डिग्री, यानी कि यहाँ ये √1/√2 आएगा। अब इन्हें हम बेटा लोग डिवाइड कर देंगे। क्यों बेटा? इन्हें डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया है ना? पक्का? गुड। तो ये फॉर्मूले बेस्ड सवाल आ रहे हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला गया है कि अगर किसी चुंबक को वर्टिकल करके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाई जाए तो कितने न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे? हमने इससे पहले बात की थी आपसे वीडियो में बेटा, ये केस वहाँ पे नहीं था, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे 1 न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा आपको, 1 न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। 16 क्या बेटा है? एट द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ कंपास नीडल विल बी वर्टिकल, क्योंकि वहाँ पे केवल वर्टिकल कंपोनेंट होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, तो नीडल झुक नहीं पाएगी, एकदम सीधी खड़ी हो जाएगी बेटा, जमीन के एकदम परपेंडिकुलर। बेटा अब बताओ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय निरक्ष पे नमन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा बेटा, 0 डिग्री, है ना? द लाइन ऑफ अर्थ सरफेस पॉइंट वेयर द फील्ड इज हॉरिजॉन्टल। तो बेटा फील्ड कहाँ होता है हॉरिजॉन्टल? मैग्नेटिक इक्वेटर पे तो होता है ना? तो बच्चों 18वें का डी आंसर होगा, है ना? क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर पे सारे पॉइंट का एंगल ऑफ डिप 0 होता है और वहीं पे कंपास नीडल होती है हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब बोला गया है 19 में कि नॉर्थ पोल के आसपास इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? तो भैया पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन इसका बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तुलना में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे हैं आपके बेटा। ये एग्जाम कहाँ में आ रखा है ये मत सोचो आपकी किस पेपर में आ रखा है, ये आपका यूपी सीट है, यूडीयू का भी था बेटा इंजीनियरिंग के एग्जाम का। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हर कहीं आएगा, चाहे जो भी एग्जाम हो दुनिया का। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि आइसोगोनिक लाइंस कहाँ होंगी? तो आइसोगोनिक लाइन पे बेटा हमने तुम्हें समझाया था कि ऐसी लाइन जिनके सारे पॉइंट्स का एंगल ऑफ डिप सेम होना चाहिए, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण सेम होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो सी पार्ट इसका सही है बेटा, सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है बेटा, सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सी पार्ट इसका सही है। एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिज्म बिकम हॉरिजॉन्टल,
मैग्नेटिक इक्वेटर। गुड, ये सब सारी बातें आपको पूरी आ रही हैं बेटा। हाँ, अब 23 पूछा गया सवाल, बार मैग्नेट सिचुएटेड ऑन अ टेबल along east west direction in the magnetic field of the earth, the number of neutral point where the magnetic field is 0। कितने न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, 23 सवाल है बेटा। कि देखो चुंबक जो पृथ्वी का है वो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अब हमने जो चुंबक बाहर से रखा वो रखा ईस्ट वेस्ट, यानी कि पृथ्वी के चुंबक के लंबवत रख दिया। अब कितने न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, आप लोग इसका आंसर जरा बताओ। तो बच्चों इस कंडीशन में आपको एक भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। जब ये होता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, आपने चुंबक बेटा ऐसे रख दिया इसके ना ऐसे, तो इस कंडीशन में एक भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, याद रहेगा। गुड, ये सब बातें समझने वाली बेटा है एकदम बड़े तरीके से, है ना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 आप देखो पहले। यहाँ पे 25 में बोला गया है कि किसी प्लेस पे एंगल ऑफ डिप डेल्टा आपको दे रखा गया है बेटा 30 डिग्री का, है ना। तो और बी एच की वैल्यू वो है एच, बी एच यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो एच के इक्वल है। तो हमें पता करना है कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा अर्थ का उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, बी एच इक्वल यहाँ लिखोगे बी ई कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू एच। हमें यहाँ से बी ई की बेटा वैल्यू निकालना है, तो 2h/√3 बी ऑप्शन। समझ पूरा आ गया। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ग्रुप एक्स के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एनडीए में आ सकते हैं, डिफेंस में किसी भी एग्ज़ाम में। अब देखो ये सवाल कहाँ कहाँ आ रखे हैं, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में आ रखे हैं, पीएमटी के एग्ज़ाम में आ रखे हैं, एम्स में आ रखे हैं। तो आपके यहाँ क्यों नहीं आएंगे? ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल हैं, है ना। ये आपका एग्ज़ाम है ही कौन सा, कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है, टाइम कम है, सवाल हल्का आएगा, 10 सेकंड में उसका आपको देना होगा आंसर। कब दे पाओगे, जब बहुत सारी डेटा आपके माइंड में कलेक्ट होगा, आप बहुत पढ़ने में स्ट्रांग बन चुके होंगे, तब आपका बेटा एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। उसके लिए ऐसी बातें आपको ज़रूर तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।